हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से वर्कशीट 28 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 25 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। आइए देखते हैं बच्चों। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। कई सारे राज्य मिल करके हमारे देश भारत का निर्माण करते हैं। इनमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए का मतलब होता है बच्चों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका संक्षिप्त रूप है। एमएलए का संक्षिप्त रूप जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। बच्चों, शासन के 3 स्तर हैं। केंद्र है, सबसे ऊपर आता है केंद्र, फिर राज्य है, फिर स्थानीय स्तर के जो है शासन होता है। बच्चों, विधायक जो है विधानसभा के सदस्य को हम विधायक कहते हैं, जिसे एमएलए कहा जाता है। एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। विधायक का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं बच्चों, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और उसी की सरकार बनती है। आइए आगे देखते हैं और समझते हैं बच्चों। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है बच्चों। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है बच्चों? राज्यपाल। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उसमें अलग अलग कार्यालय होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, पर्यावरण विभाग होता है आदि। बहुत सारे विभाग हैं जो कि बटे हुए हैं, कई विभागों में बटे हुए हैं। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर के कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार क्या है बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलते हैं, मिल करके सरकार बनाते हैं तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। आइए बच्चों, एक गतिविधि 1 दिया गया है, इसको पहले समझते हैं। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। ये जिस राज्य का दिया गया है बच्चों, 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश के जो है विधानसभा में 68 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ये जिस राज्य का दिया है, टोटल इसमें देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या 68 है। तो 68 निर्वाचन सभा के क्षेत्रों की संख्या जो है बच्चों वाला जो है राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। आइए अब देखते हैं राजनीतिक दल। कृत्रिम नाम है इनके, कृत्रिम नाम जो कि बनाया गया है, ऐसे ही केवल उदाहरण के लिए समझाया गया है। वैसे रियल में जो है 68 विधानसभा क्षेत्र वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। चुने गए सदस्यों की संख्या टोटल दे रहा है, जिसे देखिए इसमें लोक अधिकारी पार्टी है तो इसमें 43 जो है, जनता कल्याण दल है इसमें 16 है, अन्य दल के 3 हैं, निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है इसके 6 विधायक हैं जो कि चुने गए हैं, जीत हासिल किए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या 68 है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी?
कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों? मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? तो बच्चों पहला जो है इसमें देखिए लोक अधिकार पार्टी जो है 43 विधायक है ना, सबसे ज़्यादा विधायक 43 विधायक हैं इसके, तो इसकी ही सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि जिसके आधे से अधिक जो है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करेंगे, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाएगा, उसी की जो है सरकार बनती है बच्चों। और शेष जो बच रहे हैं, जनता कल्याण पार्टी है, अन्य दल है, निर्दलीय है, ये सभी जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों? ये विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि ये जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मुख्यमंत्री और मंत्री किस दल के बनेंगे? तो बच्चों जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसी के तो बनेंगे मंत्री और मुख्यमंत्री, तो लोक अधिकार पार्टी की ही जो है मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्री बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के इन प्रश्नों के उत्तर आइए बच्चों कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। और गतिविधि 2 दिया गया है, कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता कीजिए, तो हम कुछ ये गतिविधि भी करेंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे किया जाएगा। तो बच्चों प्रश्न है, बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोक अधिकार पार्टी के विधायकों ने आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल किए हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, उस दल राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, अर्थात सरकार इसकी बनेगी, लोक अधिकार पार्टी की बनेगी। कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे बच्चों? जनता कल्याण दल, अन्य दल और निर्दलीय जो है विपक्ष कहलाएंगे, क्योंकि इन दलों में कुल निर्वाचन क्षेत्रों में से आधे से कम विधायक जीत हासिल किए हुए हैं, तो ये विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? तो मुख्यमंत्री व मंत्री जो है सत्ताधारी दल के बनेंगे, अर्थात लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे। अब बच्चों गतिविधि 2 है, कुछ राजनीतिक दलों के नाम बताने हैं, राजनीतिक दलों के नाम बताने हैं। तो राजनीतिक दलों के नाम हैं, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इस प्रकार से और भी कई सारी पार्टियां हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। इसमें है राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है होता है बच्चों? राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है बच्चों इस प्रकार से आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में विधायक कौन है? तो बच्चों आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक होंगे आपको उनके बारे में लिखना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बता देता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो घोंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली 53 के विधायक श्री अजय महावर जी हैं। तो मेरे क्षेत्र के जो हैं विधायक जो हैं वो अजय महावर हैं। आपके क्षेत्र के जो होंगे आप उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। कौन होता है बच्चों? यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, तो कौन होता है यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन में इसको पूरा कर लीजिएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता के प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बन जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।